जरा सोचिए, आपके पास सिर्फ 2 दिन का ही पैसा है और 2 दिन बाद आप घर नहीं चला पाओगे। आपके ऊपर ईएमआई का लोड है, किराना वाला उधार नहीं दे रहा है और दोस्त बोल रहे हैं भाई पार्टी कब दे रहा है। तब आप क्या करोगे? बस यही हालत थी भारत की 1991 में। आज मैं आपको 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे समझाऊंगा कि हंसते हंसते याद हो जाएगा और एग्जाम में लिखते समय आप बोलोगे अरे ये तो ट्रिक टू लर्न वाला है। 1991 में पहले भारत ऐसा था जैसे आपके घर में आपके पापा ही डिसाइड करते हैं कि आप क्या पढ़ोगे, किससे मिलोगे, महिला मित्र से दूर रहोगे और कब बाहर जाओगे, है ना। और ऐसे ही सरकार हर चीज़ कंट्रोल करती थी। जैसे कि फैक्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस लो, बड़ा बनना है तो परमिशन लो और विदेश से सामान लेना है तो रुको जरा खाता को देखने दो। असली प्रॉब्लम क्या थी? बीओपी क्राइसिस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ट्विस्ट आया, विदेशी पैसा जो था ना वो लगभग ख़त्म हो गया था और इंपोर्ट करने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। पेट्रोल धीरे धीरे महंगा होने लगा और यूएसएसआर टूट गया। जैसे आपकी महिला मित्र आपको छोड़कर चली जाती है जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं होता, वैसे ही यूएसएसआर टूट गया और गल्फ वॉर के कारण तेल और महंगा हो गया। भारत की हालत ऐसी हो गई कि सोना गिरवी रखना पड़ा और यहीं पर सरकार बोली अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और तभी एंट्री होती है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि एनईपी। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और उनका हथियार था एलपीजी। अरे ये वाला नहीं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या था। लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी मिली। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार बोली अब हर छोटी बात मुझसे मत पूछना, जो मन में है वो करो लेकिन लिमिट में। थोड़ा समझ में नहीं आया, रुको ज़रा। जैसे पहले आप पापा से पूछते थे ना, पापा बाहर जाऊं, पापा वो दोस्त के घर जाऊं, पापा बाइक चलाऊं, पापा महिला मित्र सॉरी। अब पापा बोले ठीक है लेकिन लिमिट मत क्रॉस करना। तो ऐसे ही सरकार ने क्या लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी, कंट्रोल्स कम की और बिजनेस को फ्रीडम मिल गया। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट को मिला मौका। कैसा मौका सर? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकार बोली हर दुकान मैं नहीं चलाऊंगा, मतलब पहले तो मैं चलाता था, अब आप लोग भी चला सकते हैं। आप लोग माने प्राइवेट कंपनी। क्लियर नहीं हुआ? रुको ज़रा। अगर घर में सिर्फ मम्मी ही खाना बनाए तो रोज़ वही दाल, वही आलू, वही भात। लेकिन जब आपको किचन दे दिया जाए तो वही पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर और शाही पनीर, साथ में रसगुल्ला। तो वैसे ही पीएसयूज़ में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनी को एंट्री मिली और कंपटीशन बहुत बढ़ा। अब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इसका मतलब है दुनिया से दोस्ती करना। इंडिया ने कहा हेलो वर्ल्ड। थोड़ा और क्लियर करूं? देखो, पहले का जो मोबाइल था वो टिड़िंग टिड़िंग वाला था और थोड़ा भारी भरकम था और घर में रहता था, 10 बार घुमाने से 1 नंबर डायल होता था। लेकिन अब आईफोन, वन प्लस और सैमसंग। भाई सैमसंग वाले क्या कहते हैं पता है? कि आईफोन को कैमरा दिया है सैमसंग ने। अरे वो तुम्हारा सैमसंग हैंग मार जाएगा, ये कभी हैंग नहीं मारेगा। उसी तरह एफडीआई आया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड खुला और 1994 में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बनी। सरकार का जो गोल था वो था इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना, ग्रोथ बढ़ाना और बीओपी क्राइसिस ठीक करना। अब बीओपी क्या होता है? बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो लेन देन होता है ना, जैसे इंपोर्ट करना है तो हमें लेन देन करना पड़ेगा, तो उसका एक खाता रहता है जिसमें सब मेंटेन करता है कि कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ और हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? मतलब कि हमारे पास रुपया है ना, और जो विदेश के लोग हैं वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका बदले में उसे तो पैसा चाहिए, वो रुपया वाला नहीं ना लेगा, वो लेगा डॉलर वाला। इसलिए डॉलर वगैरह ये सब रखना पड़ता था और इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाना, यही सरकार का गोल था। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ?
फ़ायदा तो हुआ ही लेकिन नुकसान भी हुआ। तो पहले फ़ायदा देख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव्स क्या निकले इसके। जीडीपी बढ़ी, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत हुए। जैसा कि मैंने बताया, फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि जो फॉरेन करेंसी रहती है ना इंडिया पे, जिससे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद मिलती है, और फॉरेक्स रिजर्व में आ जाएगा गोल्ड वगैरह, फॉरेन करेंसी और अदर थिंग्स। और आईटी सेक्टर हुई बूम, जॉब्स एंड एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये सब उसी कहानी का हिस्सा है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सुनिए। अमीर और अमीर बने और गरीब बने। जैसे अंबानी अमीर से और अमीर हो गए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के हाथ में ओनरशिप आ गई थी, और गरीब धीरे धीरे और गरीब हुए। गरीबों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जॉबलेस ग्रोथ हुई, रीजनल इम्बैलेंस हुआ। मतलब ग्रोथ तो हुई लेकिन सबको बराबर फायदा नहीं मिला। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू ए मार्केट ओरिएंटेड एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। अगर आपको 1991 रिफॉर्म्स आज पहली बार समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।